गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग भारत दर्शन सीरीज का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें कि आज हम लोग मणिपुर को पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में भारत का जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा, दूसरे में हम लोगों ने नागालैंड पढ़ा। आज हम लोग जो है मणिपुर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मणिपुर के बारे में बात करें अगर तो मणिपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भारतीय राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करता है। राज्यों के लिए इसके उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम इसके साथ सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिए मणिपुर विशेष रूप से दो क्षेत्रों के साथ सीमाएं साझा करता है, अर्थात म्यांमार, पूर्व में सागांग क्षेत्र और दक्षिण में चीन। इस राज्य का क्षेत्रफल की बात अगर करें तो 22,327 वर्ग किलोमीटर है और मणिपुर की जो जनसंख्या है वो 25 लाख से अधिक है। एग्जैक्ट क्या है मणिपुर की जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो वो 25,70,390 है, ठीक है। और इसमें अगर पुरुष की बात करें तो 12,90,171 हैं। महिलाएं जो हैं वो 12,80,219 हैं। दशकीय वृद्धि जो हुई है मणिपुर में जनसंख्या में 2001 से 2011, मतलब 10 साल का ये दशकीय वृद्धि है, वो कितना हुआ है 18.6% जो है इसमें दशकीय वृद्धि हुई है। जिसमें अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या वो है 17,36,236 और शहरी जनसंख्या जो है वो है 8,34,154। ये फैक्ट आप लोग नोट करते रहिएगा अलग से, ठीक है। प्रतिशत के बारे में अगर मतलब ये जो जनसंख्या है ग्रामीण और शहरी, इसके प्रतिशत के बारे में बात करें तो ये है ग्रामीण जो है वो 67.5% है और जो शहरी है वो 32.5% है, ठीक है। जो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो क्या है 3,38,254, यानी कि 12.9% लगभग जो है ये आएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करें अगर तो 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसकी जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 992/1000। फिर साक्षरता की बात अगर करें तो साक्षरता यहाँ पे कितनी है 79.2% साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है वो 86.1 है और महिला साक्षरता क्या है 72.1% है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। 2500 से अधिक वर्षों से मणिपुर को एशियाई अर्थशास्त्र के लिए पुल और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक उपयुक्त स्थान माना जाता रहा है। मणिपुर भारतीय उपमहाद्वीपीय और एशियाई देशों के मध्य भाग के बीच एक पुल का काम करता है। ऐतिहासिक रूप से मणिपुर कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है, लेकिन इसमें पन बिजली उत्पादन की भी कुछ संभावनाएं हैं। मतलब पन बिजली उत्पादन मतलब जो है जो पानी से बिजली बनाई जाती है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसमें एक हवाई अड्डा है जिसका नाम इम्फाल हवाई अड्डा है, जिसके माध्यम से राज्य अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मणिपुर कई देसी खेलों और नृत्य शैलियों का भी घर है, ठीक है। मणिपुर जो नाम की उत्पत्ति है उसके बारे में बात करेंगे अगर तो मणिपुर शब्द मुख्यतः दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। एक है मणि और दूसरा है पुर। मणि का अर्थ होता है गहना और दूसरा शब्द जो है वो पुर है, जिसका अर्थ है भूमि या निवास। इस प्रकार मणिपुर को आभूषणों से सुसज्जित भूमि माना जा सकता है।
इतिहास में मणिपुर का नाम अलग अलग समयानुसार अलग अलग रखा गया है। कई ऐतिहासिक पांडुलिपियों में इसका उल्लेख कंगलेईपाक या मीतेईपाक के रूप में किया गया है। ऐसा सुनने में भी जो है मतलब आया है कि मणिपुर का वर्तमान नाम जो है 18वीं शताब्दी में मिडेंगु पम्हेइबा द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मणिपुर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि लोगों ने अपने क्षेत्र का नाम हर क्षेत्र की तरह अपने मानदंडों और पसंद के अनुसार रखा। उदाहरण के लिए शान या पोंगलोंग लोग अपने क्षेत्र को कैसी कहते थे, जबकि बर्मी लोग अपने क्षेत्र को काथे कहते थे। ऐसी और भी कई नाम हैं। सबसे हाल ही में उपयोग किए गए नाम ज़्यादातर कांगलेई के विभिन्न चर हैं। ये नोंगबाईचिंगचिंग पर्वत में जो है सानामाही क्योंग मंदिर है, वह वहाँ का जो है प्रसिद्ध मंदिर है। फिर अगला है ईमा कीथेल। ये ईमा जो है कीथेल मतलब मार्केट होता है वहाँ का, जैसे लोकल मार्केट जो है लगता है, तो वहाँ पे जो है ये ईमा कीथेल नाम की मार्केट फेमस है। फिर कांगला सा ड्रैगन, ये जो है वहाँ का पौराणिक पशु है कि जो है दोहरी मूर्तियाँ वहाँ के जो है एक भवन के सामने लगी हुई हैं, उसके बारे में। ये लोकटक झील है वहाँ की। ठीक है, कांगला किले के अंदर पाखांगबा का मंदिर है ये सब किले के अंदर ही जो है हैं। ठीक है, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का ये जो है चित्र है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये मार्जिंग पोलो मूर्ति है, वहाँ की पोलो की जो है अपना जो भी फेमस है उसके लिए है। ठीक है, स्टेट एनिमल क्या है वहाँ पे सांगाई है। स्टेट बर्ड ह्यूम्स फीजेंट है। ह्यूम्स फीजेंट यहाँ का जो है स्टेट बर्ड है, और कहाँ का है इसको जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। स्टेट फ्लावर सिरुई लिली है। बाकी चीज़ें अब हम लोग जो है लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुख्य भाषा क्या है, मुख्य भाषा मणिपुर की क्या है, वो है मणिपुरी। ठीक है, ज़िले यहाँ पे कितने हैं, 16 ज़िले हैं। उच्च न्यायालय इसका जो है हाई कोर्ट, वो कहाँ पे है, इम्फाल में है। पर्वत की बात करें तो मणिपुर पर्वत श्रेणी यहाँ पे पाई जाती है, और जो शिखर है इसकी वो है सारामती शिखर जो है इसका फेमस है। ठीक है, नदियाँ यहाँ पे कौन सी हैं मणिपुर में, नदियाँ बात करें अगर जो तो इम्फाल, इरिल और नाम्बुल नदी है। ठीक है, झील की मैंने फ़ोटो दिखा दिया था, लोकटक झील है। ठीक है, मुख्य फसल यहाँ की कौन सी है, वो है धान। अन्य फसलें अगर जो ये मुख्य फसल हो गई, बाकी अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का और दालें आती हैं। ठीक है, फल की बात करें अगर जो यहाँ पे फल कौन कौन से होते हैं, तो वो है अनानास, संतरा, केला, आम, नाशपाती, आड़ू तथा बेर यहाँ के जो है। फिर
वनोत्पाद की बात करें, जो वन से उत्पादन होता है उसकी बात अगर जो हम करें तो वनोत्पादन में जो है टीक, चीड़, बांस और बेंत जो है यहाँ पे मुख्य वनोत्पाद हैं। सॉरी। त्योहार की बात करें तो यहाँ पे दल यात्रा, हेक्रू, हिंतोंगबा, रासलीला, लाई हारोबा और ये चियरा लोबा, रथ यात्रा और क्रिसमस, ये जो है यहाँ के प्रमुख पर्व या त्यौहार हैं। कुटीर उद्योग में अगर जो बात करें, कुटीर उद्योग में हथकरघा आता है यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की बात करें तो सिरोही तथा कीबुल लामजाओ, ये जो है यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान। और विधानमंडल यहाँ की कैसी है? विधानमंडल एक सदनात्मक है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे, मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को। विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है? लोकसभा सदस्य की संख्या क्या है? लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, इसका जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो कौन है इस समय? राज्यपाल अनसुईया उइके, ठीक है। मणिपुर को जो है 21 जनवरी 1972 को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन कितनी बार लगा है ये पूछ सकता है। 10 बार लगा है, जिसमें जो सबसे लेटेस्ट जो है वो था वो 2 जुलाई 2001 से लेके 7 मार्च 2002 तक जो है था। मुख्यमंत्री इस समय कौन है? एन बीरेन सिंह 15 मार्च 2017 से जो है, या चेंज हुए हैं इधर, चुनाव तो था नहीं, देख लीजिएगा इसको, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये यहीं पे है, ठीक है।
और जो सिरोय लिली, सिरोय लिली जो पुष्प होता है इसको जो है स्वर्ग पुष्प जो है कहा जाता है। तो अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा कुछ फैक्ट बचे नहीं हैं, ठीक है। तो क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास जो हम लोगों की होगी वो मिज़ोरम की होगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।